अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के साथ जो मेरा आज का टॉपिक है वो दोबारा से नॉर्मलाइजेशन ही का है। मैंने आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन की एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉर्मलाइजेशन को समझाया हुआ है कि करना किस तरह से है। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड किए थे। ठीक है, ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों का जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता एग्जांपल जो थी वो मैंने आप लोगों को करवाई है पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, जिसमें एक एक स्टेप आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया विद एनॉमलीज, विद एनएफ फॉर्म्स, डिपेंडेंसीज, जिसमें आपको क्लियरली बताई हैं। अब आज एक एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, ये सेकंड एग्जाम्पल जो सेकंड हमारे पास है फॉर्म, इसको हम ये कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज। ठीक है, एज फॉर प्रैक्टिस। और इसमें हमारे पास सैंपल डाटा है पेशेंट्स का। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करने के लिए आऊँ तो ये हमारे पास सॉरी, आपसे मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। अब ये रही मेरी स्क्रीन और ये रहा वो डाटा जो कि ऑलरेडी अभी हमने जिसकी बात की थी। ठीक है, जो मेरे पास अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ये है डाटा, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको NF1 में कन्वर्ट करेंगे। NF1 में होने के लिए हमने दो कंडीशंस देखी थी। पहली कंडीशन ये थी कि वैल्यूज शुड बी एटॉमिक। ठीक है, वैल्यूज मस्ट बी एटॉमिक। और हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, एटॉमिक वैल्यूज क्या होती हैं, इन चीज़ों के लिए आप प्लीज़ काइंडली पिछली जो सी वीडियो है उसको दोबारा देख लें, क्योंकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी वो उसमें उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगी। इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, यानी कि NF1 में होने के लिए हमारे पास ये दो होनी जरूरी थी। अब पहली चीज ये कि वैल्यूज एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यूज का हमने मतलब ये पढ़ा था कि अगर ऐसा हो कि एक सेल है तो उसमें एक ही वैल्यू आ रही हो, एक रो में एक से ज्यादा कॉरिस्पॉन्डेंस ना हो किसी एक वैल्यू की। हमने ये पढ़ा था पिछले अपनी वीडियो के अंदर। तो अगर हम इस एग्जांपल में नोटिस करें तो एटॉमिक वैल्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। इसमें हमें स्पेसिफिकली एटॉमिक वैल्यूज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने डाटा को ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो फिर हम ये करते हैं कि हम अपना सेकंड जो पार्ट था हम वहां से काम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं NF1 में कन्वर्ट करने के लिए, ये क्योंकि मेरा अननॉर्मलाइज्ड डाटा है, मैं इसको इसी तरह से कॉपी करती हूँ और मैं इसको NF1 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से पेस्ट कर लेती हूँ, ताकि ये आ गया मेरा NF1 में जो भी मैंने कन्वर्ट करना है। अच्छा, अगर आप इसमें देखें तो हमने डिपेंडेंसीज देखनी है। अगर हम विजिट डेट देखें तो वो विजिट नंबर पे डिपेंड करती है। पेशेंट की एज देखें तो पेशेंट नंबर पे डिपेंड करता है। इसी तरह डॉक्टर की स्पेशलिटी डॉक्टर नंबर पे डिपेंड करती है। ये जो सारी चीजें हैं हम उसके अकॉर्डिंग उसको हाईलाइट कर लेते हैं। विजिट नंबर मैं कह देती हूँ एक मेरी प्राइमरी की विजिट नंबर है, और जो मेरी विजिट डेट है उसको मैं क्या कह देती हूँ, उसको भी मैं सॉरी उसको मैं कह देती हूँ कि ये डिपेंड किस पे कर रही है, हमारे विजिट नंबर पे। ठीक हो गया। उसके बाद मेरा पेशेंट नंबर था। पेशेंट नंबर को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और मैंने कह दिया पेशेंट नंबर पे मेरा पेशेंट की एज जो है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने डॉक्टर नंबर जब आइडेंटिफाई किया तो मुझे ये पता चला कि भाई मेरे डॉक्टर नंबर पे मेरे डॉक्टर की जो है वो स्पेशलिटी डिपेंड कर रही है। अब एंड पे आ गया डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है कि किस डॉक्टर ने किस पेशेंट का कौन सी विजिट में क्या डायग्नोसिस किया था। मसलन मैं अगर एक डॉक्टर हूं तो ऑब्वियसली मैं एक दिन में बहुत से पेशेंट्स देख रही हूँ। मे बी एक पेशेंट के अंदर मुझे दो डिफरेंट चीजें नजर आए जिसकी वजह से कोई उसमें इश्यू हो रहा हो, तो दैट मीन्स कि अब ये जो डायग्नोसिस है मेरा इस वक्त तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं इसको कलर उसके अकॉर्डिंग करूं तो ये मेरा डॉक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये मेरा जो है इस पे विजिट पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये मेरा पेशेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। ये देखें, इसको हम कलर कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग कि ये पेशेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। अब ये हमारी हो गई यहाँ पे NF1 की फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है NF2 में हमने इसको कन्वर्ट करना है। NF2 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं जिस तरह NF1 के लिए। पहली हमारी कंडीशन ये है, डेटा मस्ट
बी इन NF1, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हमारी ये है, एलिमिनेट फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि सबसे पहले तो हमारी कंडीशन ये है कि भाई हमारी जो है ना डाटा जो है हमारा वो होना चाहिए हमारे पास किसमें, NF1 के फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने खत्म करनी है, यानी कि हमने अपने टेबल्स को सेपरेट कर देना है। तो सबसे पहले हमारा आ गया विजिट का टेबल, जिसको हमने टोटली अलग कर दिया, ये देखें, ठीक है। दूसरा हमारा टेबल आ गया पेशेंट का टेबल, इसको भी हम क्या कर देते हैं, टोटली अलग कर देते हैं इस तरह से। तीसरा हमारा आ गया डॉक्टर का टेबल, और इसको भी हमने, ये देखें, इसको भी हमने क्या किया, इसको भी हमने पकड़ के अलग कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए एक हमारी थी विजिट नंबर, ठीक है। दूसरा हमारा था पेशेंट नंबर, और तीसरा हमारा था डॉक्टर नंबर, ठीक है। और एट द एंड हमारा क्या था, डायग्नोसिस। तो हम क्या करेंगे, हम इस सब को एज अ होल एक पूरा का पूरा टेबल ले लेंगे। ये देखें जी, ये हमारा फोर्थ टेबल बन गया। अब ऐसा करती हूँ, मैं इन टेबल्स के बॉर्डर्स भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे कि हमारे कितने टोटल टेबल्स बने हैं और कोई कंफ्यूजन ना रहे उसमें, ठीक है। ये देखें, ये हमारे दूसरा टेबल, और ये रहा हमारा तीसरा टेबल, ठीक है। ये रहा हमारा, सॉरी, ये रहा हमारा फोर्थ टेबल, ठीक है। ये हमारे टोटल 4 टेबल्स हैं जो कि NF2 की फॉर्म में आए हैं। हम लोगों ने पहले सक्सेसफुली NF1 में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने NF2 में कन्वर्ट किया अपने डाटा को, ठीक है। और इसको भी मैं बॉर्डर कर लेती हूँ, ये हमारा अननॉर्मलाइज्ड डाटा था, ये, ठीक है। अब आते हैं हम NF3 की तरफ। NF3 के लिए, NF3 के लिए, NF3 के लिए हमारे पास फिर से 2 कंडीशन है। पहली हमारी कंडीशन ये है, डाटा मस्ट बी इन NF2, ठीक है। और दूसरी हमारी कंडीशन ये होती है, एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। अब अगर हम नोटिस करें तो डाटा मस्ट बी इन NF2। NF2 में तो हमारा डाटा ऑलरेडी आ चुका है, या ये वाला इशू तो हमारे पास वैसे ही रिजॉल्व हो गया कि NF2 वाला मसला हमारे पास रहा ही नहीं है, ऑलरेडी NF2 में हमारे पास डाटा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन है एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मैंने आपको ये बताई थी कि जरूरी नहीं है हर डाटा में हो, तो और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती ये है कि जब एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा हो, और जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वो आगे फर्दर किसी तीसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा हो, तो इस चीज को हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और ये हमने NF3 के लिए एलिमिनेट करनी होती है। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो एग्जांपल है इसमें ऑलरेडी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका मतलब है हमारा डाटा ऑलरेडी NF3 की फॉर्म में है। इस कंडीशन में हम लोग NF3 में इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं करेंगे। ये आपके टोटली डिपेंड कर रहा होता है डाटा पे। इस एग्जांपल में हमारे पास डाटा ऐसा था कि वो ऑलरेडी ही NF2 में जब था तो वो NF3 में कन्वर्ट हो गया था। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता रिलेटेड टू दिस नॉर्मलाइजेशन, फिर से अगर कोई मसला आता है तो काइंडली पिछली वीडियो देखें और आपको ताकि ये एग्जांपल बहुत इजीली समझ आ जाएगी। ये है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की एक और एग्जांपल। थैंक यू वेरी मच।